नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक ख़त्म हो चुका है और मार्केट में वॉलेटिलिटी के साथ गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 17,800 के नीचे दिखाई पड़ता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही 0.75% की गिरावट हुई है। इस हफ्ते सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन थे, उसके बावजूद वीकली हाई और लो में 500 पॉइंट से ज़्यादा का डिफरेंस है। 2.37% की गिरावट इस हफ्ते नज़र आती है, जिसका मेन रीज़न है FIIs लगातार माल बेचते जा रहे हैं। 15 नवंबर को 400 करोड़ की खरीदारी की थी, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली सेलिंग है और 18 नवंबर को ऑलमोस्ट 4000 करोड़ की सेलिंग दिखाई पड़ते हैं। DIIs बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन FIIs की सेलिंग की इंटेंसिटी आपको बहुत ही ज़्यादा नज़र आती है, पर्टिकुलरली इंडेक्स हैवीवेट्स में। इसीलिए निफ्टी 50 पे प्रेशर नज़र आता है और उससे भी ज़्यादा प्रेशर आपको बैंक निफ्टी पे दिखाई पड़ता है। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली है, जो कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव बात है। US डॉलर के बारे में बात करें तो US डॉलर 75 से गिरकर 74 आ चुका। उसके बाद फिलहाल आपको साइडवेज मूवमेंट ही नज़र आता है। इस हफ्ते भी आपको साइडवेज मूवमेंट ही नज़र आया है। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे चाइना इंटरेस्ट रेट डिसीजन होने वाला है, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है। इसका इंपैक्ट हमें ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स पे दिखाई पड़ सकता है। ट्यूसडे को IPO लिस्टिंग है, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का IPO। सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा हुआ था, 326 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, तो इसमें जिसको भी IPO मिला है बहुत लकी है, इनको बहुत अच्छा लिस्टिंग गेंस भी दिखाई पड़ सकता है। वेडनेसडे को सीमेंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं। ऑलमोस्ट हर एक कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं, कुछ ही कंपनीज बाकी रह गई है। तो सीमेंस एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसका इंडेक्स पे इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक बड़ी कंपनी है। तो सीमेंस के शेयर होल्डर्स के लिए ये दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्सडे के दिन US FOMC के मिनट्स आने वाले हैं। इन्होंने बताया भी था कि अभी ये मंथली परचेसेस जो है बॉन्ड्स का वो भी रिड्यूस करने वाले हैं। तो ये भी एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि क्यों मार्केट में आपको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी और डाउनवर्ड ट्रेजेक्शन देखने को मिल रहा है। फ्राइडे के दिन बात करें तो टार्सन प्रोडक्ट्स का IPO लिस्ट होने वाला है। 77 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, तो यहाँ पर भी अच्छे लिस्टिंग गेंस दिखाई पड़ सकते हैं। निफ्टी के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि नवंबर का आधा महीना तो ऑलरेडी निकल चुका है और शानदार वॉलेटिलिटी देखने को मिली। 17,650 700 से शुरुआत की थी, 18,200 के आसपास गया, उसके बाद वापस 4 ही दिन में 17,700 के आसपास के लेवल्स हमें देखने को मिले। तो क्लियरली बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको नज़र आती है। इंट्राडे में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट आपको दिखाई पड़ता है, क्लियर ट्रेंड आपको नज़र नहीं आता। फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको न्यूट्रल कंडीशन ही बनती हुई नजर आई है, लेकिन आज की जो कैंडल बनी है, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल है, वो बहुत ही डिसाइसिव थी और यहां पर वीकनेस आपको बढ़ती हुई नजर आ सकती है। निफ्टी 50 अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। RSI के बारे में बात करें, वीकनेस ही नजर आती है। 44 का डेली RSI नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, वीकली RSI 63 के आसपास है। अच्छी बात है, फ्रॉथ कम हो गया है, पहले ये 80 के आसपास था, तो थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशन में चला गया था। तो यहाँ पर जो गिरावट हुई है, जो आपको फिलहाल एक आध महीना तो हो चुका है 18,600 से, तो जो शांत मूवमेंट देखने को मिला है, जो वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, गिरावट देखने को मिली है, इसके कारण RSI हमें कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। फिलहाल ये निफ्टी 50 अपने वीकली चार्ट पर 20 वीक्स के मूविंग एवरेज को अप्रोच करता हुआ नजर आता है, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 17,200 के आसपास का लेवल। निफ्टी के चार्ट पर एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हमें नज़र आती है। वीकली चार्ट है आपके सामने और आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन हमें नज़र आता है। क्रैश के बाद जब से निफ्टी 50 रिकवर कर रहा है, उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता आया है, इसी लेवल पर सपोर्ट लेता है और वापस आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। और फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से ये लेवल ज़्यादा दूर नहीं है, 17,500 के आसपास का लेवल ही आपको ये नज़र आता है। तो लेट्स होप कि 17,500 एज अ सपोर्ट देखने को मिले, यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस निफ्टी ऊपर जाता हुआ नजर आए, ये अच्छी बात है। ये वीकली चार्ट पर हम देखते हैं तो ऑफकोर्स ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से 17,500 इंपॉर्टेंट नजर आता है, लेकिन जब हम डेली चार्ट पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा करते हैं, 2-3 महीने का एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पर जो दूसरा ट्रेंड लाइन हमें नजर आता है, उस हिसाब से 17,500 कोई सिग्निफिकेंट सपोर्ट की तरह नजर आएगा, उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। आप देख पाएंगे यहाँ पर किस प्रकार की ट्रेंड लाइन है।
है, ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह देखने को मिला। इसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हमें यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है, जो कि टूट चुका है। अगर ये लेवल टूट चुका है तो ऑफकोर्स वीकनेस थोड़ी सी कंटिन्यू रहती हुई नजर आएगी, और ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सिमिलर डिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट सपोर्ट जो यहाँ पर दिखाई पड़ता है वो है 17,250 के आसपास का जोन, जहां पर पहले भी निफ्टी ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, एक अच्छा खासा यहां पर कंसोलिडेशन करने की कोशिश की थी। तो ट्रेंड लाइन जो वीकली चार्ट पर देखा वो हमें टूटता हुआ नजर आ सकता है, ऐसा हमें डेली चार्ट पर नजर आता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए वीकनेस एक्सपेक्ट करनी चाहिए, लेकिन ब्लू चिप स्टॉक्स पर नजर बनाकर रखनी चाहिए। बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, और कुछ स्टॉक्स तो ऐसे भी है जो कि करेक्ट होकर वापस ऊपर भी निकल चुके हैं। तो ब्लू चिप स्टॉक्स पर, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करेंगे और अच्छे स्टॉक्स पर बाइंग करने की हमें कोशिश करनी है। निफ्टी में आपको ऑफकोर्स यहाँ पर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना जरूरी हो जाता है, थोड़ी सी वीक बायस लेकर ही आपको ट्रेड्स बनाने चाहिए। निफ्टी मिड कैप 100 के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको वीकनेस देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले अगर हम बात करते थे तो वहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि निफ्टी 50 के हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन फिलहाल कल जो हमें सिचुएशन देखने को मिली, एक शॉर्ट टर्म का ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला। 20 डेज का मूविंग एवरेज वापस आपको टूटता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पर भी वीकनेस ही हावी होती हुई नजर आई है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर इसका वीकली RSI 65 के आसपास है, जो कि कूल ऑफ होता हुआ नजर आया, अच्छी बात है। 20 वीक्स के मूविंग एवरेज को निफ्टी मिड कैप 100 अप्रोच करता हुआ नजर आता है, जो कि तकरीबन 29,500 के आसपास का लेवल है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 30,000 का लेवल, जो कि रिसेंटली एज ए सपोर्ट नजर आया था, उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। तो सेम लेवल एज ए सपोर्ट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशन नज़र आती है। एक शॉर्ट टर्म का ब्रेकडाउन आपको नज़र आता है 20 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे, ये इंडेक्स हमें जाता हुआ नज़र आया। डेली RSI 48 के आसपास चल रही है, वीकली RSI 63 के आसपास चल रही है, अच्छी बात है, कूल ऑफ होता हुआ नज़र आया। 20 वीक्स का मूविंग एवरेज 10,600 के आसपास है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है वो है 10,500-600 का जोन, जो कि इसका 20 वीक्स का मूविंग एवरेज है, और इसका 100 डेज का मूविंग एवरेज बनकर आता है। और पहले भी यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद आपको बाउंस बैक देखने को मिला है। तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर ये लेवल टूटता है तो और ज़्यादा गिरावट आपको स्मॉल कैप्स में दिखाई पड़ सकती है। तो उस प्रकार से यहाँ पर आपको अपनी पोजीशंस को मेंटेन करना है। जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको वीकनेस कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आती है। जो वो ट्रेंड लाइन मैंने आपको वीकली चार्ट पर दिखाई, 17,500 अगर होल्ड हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर वो टूटता है तो आपको 17,200 के लेवल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो ये तो हो गया इंडेक्स के बारे में एनालिसिस। कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहां पर हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि ऑलरेडी अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बेहतरीन नज़र आते हैं। सबसे पहला स्टॉक है HDFC बैंक। 8.5 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 25 का PE रेशियो है, 1539 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं बेहतरीन है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद, इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर नज़र आती है। रेवेन्यू, प्रॉफिट दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से पिछले कुछ सालों में हमें ग्रो होते हुए नजर आए हैं। रिसेंटली स्टॉक ने 1700 प्लस के लेवल्स दिखाए थे, उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। फिलहाल ये स्टॉक 1540 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आ चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। डेली RSI ऑलरेडी 37 है, काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड सिचुएशन में जा चुकी है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, वीकली चार्ट पर भी नजर आता है 20 वीक्स के मूविंग एवरेज को ये तोड़ता हुआ नजर आया। इसका जो वीकली RSI है 49 के आसपास है, तो यहाँ पर अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है, 40 के करीब ही आता हुआ नजर आता है। तो बिल्कुल भी फ्रॉथ नजर नहीं आता, ये एक पॉजिटिव बात है। और चार्ट पर एक और बहुत ही अच्छी चीज जो नजर आती है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसका जो सपोर्ट हमें नजर आता है बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है। 1500 का जो ये पूरा जोन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि कई बार यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थे, बाद में ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर सपोर्ट लिया, फिर गिरावट हुई, सेम लेवल रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ा, फिर से सपोर्ट की तरह नजर आया। तो 1500 का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज भी यहीं पर बनकर आता है, तो ज्यादा दूर नहीं है। यहां पर आप एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजीज। 3 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 26 का पीई रेशियो है, 1120 का लास्ट ट्रेड प्राइस हमें दिखाई पड़ता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, बेहतरीन फाइनेंशियल ट्रेंड है, अच्छी ग्रोथ हमें रेवेन्यू प्रॉफिट्स में दिखाई पड़ती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि सितंबर एंड में ये स्टॉक 1350 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था और फिलहाल ये स्टॉक हमें 1120 के आसपास आ चुका है। इसमें हमें फिलहाल ही शॉर्ट टर्म का ब्रेक डाउन भी देखने को मिला। आप देख पाएंगे ये लेवल एज अ सपोर्ट देखने को मिल रहा था, ये तकरीबन 1150 का जोन था। फिलहाल ही हमें ये टूटता हुआ नजर आया है, तो इसमें 1-2 दिन और गिरावट देखने को मिल सकती है। RSI भी यही बता रहा है, RSI में भी वीकनेस ही देखने को मिल रही है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो 20 वीक्स के मूविंग एवरेज को स्टॉक ने तोड़ दिया है, उसके नीचे क्लोज होता हुआ नजर आया है। RSI के बारे में बात करें, वीकली RSI भी आपको 49.78 आती हुई नजर आई है, तो बिल्कुल भी फ्रॉथ नहीं है और एक अच्छे जोन की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आता है। और इसके चार्ट पर भी बहुत ही अच्छा लेवल अप्रोच होता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे ये जो पूरा जोन है 1060 के आसपास का, 1050, 1060, ये बहुत ही अच्छा जोन है। 3 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद गिरावट देखने को मिली, उसके बाद आपको एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला। इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज भी इसी जोन में नजर आता है और फिलहाल ही हमें यहां पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। आज ही लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इसी कैंडल से ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो 1-2 दिन 1-2 फॉलोअप कैंडल आपको इजीली देखने को मिल सकती है और 1060 का लेवल आपको इजीली अचीवेबल दिखाई पड़ सकता है। तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं। IT स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली है, फ्यूचर काफी अच्छा नजर आता है। HCL टेक्नोलॉजीज एक लार्ज कैप भी है और ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है। वैल्यूएशंस भी यहां पर आपको कंपैरेटिवली दूसरी कंपनी से अच्छे नजर आते हैं। तीसरा स्टॉक है अल्केम लैबोरेटरीज। 41,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 24 का पीई रेशियो है, 3471 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी अच्छा नज़र आता है, रेवेन्यू प्रॉफिट्स बहुत ही अच्छी तरीके से पिछले कुछ सालों में ग्रो होते हुए नजर आए हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि रिसेंटली ये स्टॉक 4000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, गिरते गिरते 3500 के नीचे आ चुका है, अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के नज़दीक आ चुका है। डेली RSI बहुत ही ज़्यादा वीक चल रही है, 31 चल रही है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर भी नज़र आता है कि 20 वीक्स के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, अपने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज को ये अप्रोच करता हुआ नजर आता है। वीकली RSI आप देख पाएंगे 47.56 है, बिल्कुल भी फ्रॉथ नहीं है और एक अच्छे जोन की तरफ हमें ये बढ़ता हुआ नजर आता है। तो चार्ट पर भी आप देख पाएंगे यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिली। अप्रैल से ये स्टॉक हमें बढ़ता हुआ नजर आया, तकरीबन 2600 के लेवल से 4000 तक चला गया है। 2600 में भी यहां पर हमने खरीदारी की थी, अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिले। फिलहाल ये नीचे आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फिर से यहां पर एक्यूमुलेशन की रणनीति बना सकते हैं। इसका जो 3400 का जोन है बहुत ही अच्छा जोन है, 3300, 3400 के जोन में यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है, एक्यूमुलेशन की रणनीति अपनाई जा सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।